आंदोलन और राजनीति की धरती बिहार एक बार फिर से काफ़ी चर्चा में है और चर्चा इस बात को लेकर के है कि बिहार ने एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया है और ये आंदोलन का रास्ता छात्रों ने पकड़ा है। जो आपको याद होगा कि जेपी आंदोलन के रूप में कभी इस देश की सत्ता को हिला दिया था। एक बार फिर से जिस तरह से आंदोलन छिड़ गया है और छात्र सड़कों पे हैं, रेलवे ट्रैक पर हैं और जिस तरह से उग्र भी हो गए हैं, उसे देख करके कहीं ना कहीं सरकार की जड़ें हिल गई हैं। खास करके अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे माहौल को देखते हुए बैकफुट पर है। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से सत्ता में बैठे दल भी अब इस आंदोलन का हिस्सा हो गए हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब आंदोलन इतना ज़्यादा समर्थन प्राप्त करता हो। इसके पीछे की रणनीति और राजनीति है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और ये माहौल अब गुस्से का रूप लेता जा रहा है। 2014 से जो वादे होते गए हैं उन वादों को पूरा नहीं करने का जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, वो अब धीरे धीरे गुस्से का रूप लेता जा रहा है। आपको बता दें कि आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा को लेकर के, उसके परिणाम को लेकर के और उसके तौर तरीके को लेकर के जिस तरह से छात्र उग्र हुए थे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन में है। कल हमने आपको बताया कि किस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैश्य ने अपनी बातें रखी, उन्होंने कमेटी भी बना दी और सुशील मोदी एक्शन में आए। कल उन्होंने पूरी तरह से इस पूरे मामले पर कहा कि किसी भी तरह का उग्र होने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें मान ली गई हैं और साथ ही उन्होंने ये भी आग्रह किया बिहार के प्रशासन से कि वो किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई या फिर उदंड कहा जाए तो इन लोगों के आंदोलन पर किसी तरह का कोई अत्याचार या क्रूर व्यवहार न करे। इन सारी बातों को लेकर के अभी चर्चा चल ही रही थी कि बिहार सहित बिहार के कई दलों ने बंद के समर्थन कर दिया और आज बिहार बंद है। इन सारी बातों को लेकर के अब संजय जायसवाल ने भी अपनी बातें रखी है और वो संजय जायसवाल जो लगातार एग्रेसिव रहते हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि माननीय रेल मंत्री ने एक उचित एवं सही निदान निकाल दिया है और सभी को अपनी बातें रखने का मौका उन्होंने दिया है। फिर बिहार के कुछ राजनीतिक दल अब बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनका सीधा तौर पे कहना यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इस राजनीतिक रंग देने की कोशिश में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के अन्य घटक दलों के एकजुट होते ही बैकफुट पर आ गई है भाजपा और सारी शर्तें मानने को तैयार नज़र आ रही है। यही बातें कल सुशील मोदी ने भी कही थी। स्पष्ट तरीके से संजय जायसवाल का कहना है कि हर बात मानने को तैयार है सरकार और 3 दिन पहले कंपटीशन करने वाले बच्चों से हमारी भी बातचीत हुई थी, ऐसा संजय जायसवाल का कहना है। उन्होंने विस्तृत जानकारी ली और चर्चा की। इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं पूरी बातें रखूंगा और हमने सीधी बातें उन अश्विनी वैश्य के सामने रखी थी। उन्होंने सारे फैसले मानने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फैजल खान जी से अर्थात खान सर से भी मेरी चर्चा हुई है और 3 दिन पहले इस पूरे परीक्षा के बारे में हुई थी। उन्होंने जो सुझाव दिया था वह मैंने रेल मंत्री को बता दिया है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि पूरा विपक्ष एकजुट नज़र आ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बैकफुट पर है और ये कोई पहला अवसर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर हो। भारतीय जनता पार्टी को सीधा तौर पर लग रहा है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और बिहार में उसकी सरकार खतरे में आ गई है। इस पूरे माहौल को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी और उनकी टीम पूरी तरह से कैश करना चाहती है और इस पूरे माहौल में जब हमने बातचीत किया था तो जदयू के कई नेताओं ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि नहीं, केंद्र सरकार हर तरह से बातों को समझती है और सही निदान निकाल लेगी। लेकिन जो 24 घंटे के अंदर में माहौल बदला, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें सामने आई और पूरी तरह से कहा गया कि अब परीक्षा के जो परिणाम है उसे भी अलग अलग खंड में लाए जाएंगे और इसके कारण कहीं ना कहीं छात्रों को उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। छात्रों से अनुरोध किया है संजय जायसवाल ने कि जब
उनकी सभी बातों को खुद रेल मंत्री ध्यानपूर्वक समझ और सुन रहे हैं, निदान निकालने का बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका कोई ऐसा काम न करें जिससे कि आपका भविष्य संकट में पड़ जाए। हालांकि एक तरफ से वो थ्रेट भी दे रहे हैं। अश्विनी वैस के बातों को लेकर के उन्होंने कहा है संजय जायसवाल ने कि खुद यूपीएससी क्वालिफाई किया था और आईएएस ऑफिसर थे। मैं अथवा अश्विनी वैस जिन्होंने जीवन में कंपटीशन पास कर मुकाम हासिल किया है, वह आप सभी का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं। उनका सीधे तौर पे आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह की बातें वो कर रहे हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं और ऐसा हम करने नहीं देंगे। हम छात्रों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे और न इसे राजनीति का अखाड़ा बनने देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बैकफुट पर आई भाजपा और क्या क्या करती है और क्या जो भरोसा नहीं कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बात पर आंदोलित छात्र, वो मानेंगे। हमारी पूरी नज़र बनी हुई है इस घटनाक्रम पर और साथ ही और भी बड़ी खबरें हैं जो लगातार आ रही हैं बिहार बंद से। देखिए क्या कुछ हो रहा है बिहार में और किस तरह से छात्र आंदोलन उग्र होता जा रहा है और इस आंदोलन से सरकार की जड़ें हिल रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।